सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की छोटी मोटी भूख, अगर आपको झटपट में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा खाना बनाना है जिसे खाने के बाद आपको घंटों तक भूख ना लगे, तो आज मैं आपके लिए ऐसी ट्विन वन रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको अलग से सब्जी रोटी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इस नाश्ते को बनाकर अगर आप खा लेंगे तो आपको घंटों तक भूख नहीं लगेगी और ये बहुत ही कम समय में बनकर भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू। यहाँ पर आपको कच्चे आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, उबले हुए आलू का इस्तेमाल करना है। तो एकदम मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लेना है। आप चाहें तो फ्रेश उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं या फिर आप ठंडा आलू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आलू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, एकदम मीडियम साइज़ का लेना है। अगर आप बड़े आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ आप आधे आलू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से छील लिया है। तो अब इसे हम इस तरह के महीन वाले ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट करेंगे। तो इस तरह के महीन वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करने से इसके अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं रहते। तो मेक श्योर करना है इसके अंदर कोई भी गांठ वगैरह ना हो, एकदम स्मूथ हमारा ये मिक्सचर तैयार हो। तो देखिए, आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इस टाइम पर भी आपको एक बार इसे अच्छे से चेक कर लेना है कि आलू के अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना हो। तो इसे आपको हाथों से इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर अगर कोई गुठली हो तो वो ब्रेक हो जाए। तो इसे हाथों से 1 से 2 बार अच्छे से मसलते हुए इस तरह से एकदम बाइंड कर लेना है, एकदम स्मूथ डो की तरह इसे बना लेना है। तो देखिए, आलू के अंदर अब कोई भी क्रैक्स नहीं रहे। तो यहाँ पर हमारी ये आलू का ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो इसे अभी हम साइड में रख लेंगे और अब फटाफट से चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप जितना गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आपको अच्छे से छान लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। तो बस 2 कप जितना आटा लेना है। उसके बाद आटे में ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितनी रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो नाश्ते में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसे डालने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितनी सफ़ेद तिल। ये टोटल ऑप्शनल है, लेकिन इसका क्रंच नाश्ते में अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी अजवाइन। अजवाइन को हाथों में इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन का टेस्ट नाश्ते में काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होकर आएगा। अजवाइन के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश कसूरी मेथी। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद अपने नाश्ते को थोड़ा सा क्रिस्पी करारा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना जमा हुआ घी। अगर आप मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर घी डालना टोटल ऑप्शनल है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी ड्राई चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आटे के अंदर मोवन को अच्छे से मिक्स करना है ताकि आटे के अंदर सारी जगह पर घी प्रॉपर अच्छे से पहुंच जाए। इसके बाद हमने जो अपने आलू को मैश करके रखा था उसे हम इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि आलू के अंदर भी मॉइस्चर होता है, इसलिए हम आलू को पहले इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से आलू को हम अच्छे से आटे में मिक्स करते जाएंगे और आलू डालने से हमारे आटे को नीट करने में बहुत ही कम पानी लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा क्रम्बली हो चुका है क्योंकि हमारे आलू के अंदर मॉइस्चर है। तो इस आटे को आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, पहले आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है और नीड के हिसाब से इसके अंदर पानी डालना है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से आपको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। एक साथ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाला और अब इसे हम नीड करेंगे। तो इस नाश्ते को आपको क्रिस्पी करारा बनाने के लिए इसे अच्छे से टाइटली बाइंड करना है क्योंकि आलू के अंदर भी सॉफ्टनेस होती है और अगर आप आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा देंगे तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा बने तो आपको आटे को थोड़ा सा टाइट लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आटे को कम से कम पानी में अच्छे से बाइंड कर लिया है। तो अब इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से नीड कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसे नीड करते जाएंगे आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। तो अब इस टाइम पर आपको आटे को अच्छे से गूंदना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि आपका आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब आपका आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब आपको इसे 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर अब अपने आटे को हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक कि हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम फटाफट से अपने नाश्ते के लिए दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब अपने नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पनीर का। यहाँ पर हमने 50 ग्राम जितनी पनीर ली है और इसे हम इस तरह के महीन वाले ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं।
अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर हमने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसके इस तरह के महीन लच्छे तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इस लच्छे को साइड में रख देंगे और अब फटाफट से अपने नाश्ते के लिए दूसरी तैयारी कर लेंगे। इसके लिए एक बोल में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना घी। यहाँ पर मैंने जमा हुआ घी लिया है, आप चाहें तो घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हमने घी लिया है उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच जितना आटा इसमें ऐड कर दिया है और इसे डालकर अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये साटा हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसे आपको कंटिन्यूसली इस तरह से अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारा जो साटा है वो एकदम क्रीमी हो जाए और इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी लेयर आएगी और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने साटे को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो हमारा ये साटा बिल्कुल क्रीमी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से अपने आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ा से वाइट स्पॉट आ चुके हैं। तो ये साइन है कि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब अपने आटे को हम एक बार और अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह ना आए। तो आटे को अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा ताकि हमारे नाश्ता बहुत ही अच्छे से बिलकर तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर हमने आटे को 1 मिनट के लिए और अच्छे से गूँथ लिया है। तो अब फटाफट से इससे हम पेड़े निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसके हमें एक समान पेड़े निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे अच्छे से कट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको इक्वल पेड़े निकाल लेने हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पेड़ों को अच्छे से कट कर लिया है। तो अब अपने एक एक पेड़ों को हम हाथों से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इस तरह से इसे हल्का सा चपटा करते हुए बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब अपना एक पेड़ा हम ले लेंगे और इसे अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा या फिर ऑयल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, इसी तरह से इसे बेल रहे हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं अगर आपके ये चकले पे चिपक रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसे हमने अच्छे से बेल लिया है। इसी तरह से आपको इसकी पतली पतली रोटियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको इसे कोई स्क्वायर शेप नहीं देना है, जिस तरह से भी आप बेल सकते हैं इसे आप बेल लें। तो चलिए फटाफट से अपनी सारी रोटियों को हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी सारी रोटियों को बेल कर तैयार कर लिया है। तो अब अपनी एक रोटी को हम ले लेंगे और हमने जो अपना साटा तैयार किया है उसे हम ले लेंगे और साटे को 1 चम्मच के करीब इस तरह से इसके ऊपर हाथों से स्प्रेड करेंगे। तो रोटी के चारों तरफ आपको साटा अच्छे से लगाना है ताकि आपकी जो नाश्ता है वो काफ़ी अच्छा सा लेयरी बने। तो साटे को लगाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी मसाले आपको पसंद हैं। तो यहाँ पर आपको इसे चटपटा बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डी का चाट मसाला यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो अपनी पनीर को ग्रेट करके रखा था उसे हम इसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसके ऊपर रख सकते हैं। तो पनीर लगाने के बाद इसके ऊपर हमने दूसरी रोटी को भी अच्छे से सेट कर देना है और इसी प्रोसेस को आपको दोबारा से रिपीट करना है। तो यहाँ पर इन 3 रोटियों का हम ये सेट बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको इसके ऊपर फिर से साटा लगाना है, फिर से सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं और फिर से आपको इसकी एक लेयर बना देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 का ये सेट बना दिया है। तो सिर्फ 3 रोटी का ही सेट आपको बनाना है। उसके बाद आपको इसे अच्छे से बेल लेना है। तो जितना पतला हो सके आप उतना पतला इसे बेल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है ताकि आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। इसके बाद एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसे अब कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको इसे 2-2 इंच की दूरी पर लंबाई में कट कर लेना है। तो इसकी हम इस तरह की स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो इसे अच्छे से कट करने के बाद अब हम इसकी एक लेयर को उठाएंगे और इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे और जब भी हम इसे रोल करेंगे दूसरी वाली जो पट्टी को लगाएंगे उसे हम इसके अंदर ही डालते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इससे हमारी जो लेयर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी और काफ़ी अच्छे से हमारे नाश्ते में लेयरें आएंगी। तो देखिए इस तरह से आपको इस पट्टी को रोल करना है। तो सिर्फ 3 पट्टी को आपको एक नाश्ते के अंदर रोल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो नाश्ता बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और खाने में वो कच्चा टेस्ट आएगा। इसलिए आपको बस 3 लेयर ही आपको इसके अंदर लगानी है और लास्ट वाली लेयर का जो आटा होगा उसे आपको नीचे की तरफ इस तरह से जोड़ देना है। यहाँ पर हमारा ये एक लोई बनकर तैयार हो चुका है, यानी एक लोई का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी लोइयों को बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब फटाफट से इन्हें हम बेल लेंगे। तो इसे बेलने के लिए आपको सिर्फ 1 से 2 बातों का ख्याल रखना है। इसके ऊपर कोई भी सूखा आटा नहीं लगाना है और ना ही किसी तरह का ऑयल लगाना है और इसे बेलते समय आपको बहुत ही हल्का प्रेशर रखना है ताकि जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए
और इस नाश्ते को बनाते समय आपको 1 से 2 बातों का और ध्यान रखना है। इसे आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला बेल देंगे तो ये बीच से ब्रेक होने लगेगा और जब इसे आप पकाएंगे तो ये टूटा टूटा बनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसे आपको थोड़ा सा थिक ही बेलना है ताकि इसकी जो लेयर है वो भी काफ़ी अच्छे से निकल कर आए। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले नाश्ते को बेल लिया है। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को आपको बेल कर तैयार कर लेना है। इसका साइज़ आपको इसी तरह से रखना है। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को हम इसी तरह से बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब फटाफट से इन्हें हम सेक लेंगे। तो इसे सेकने के लिए हम इस तरह के नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसे लोहे के तवे पर भी सेक सकते हैं। तो पहले पैन को थोड़ा सा हीट होने देंगे, उसके बाद ही हम अपने नाश्ते को एक एक करके इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से सिकने देंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे रोटी या फिर पराठे बनाने से ये एक साथ बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। तो देखिए, एक बार जब ये अच्छे से एक साइड सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और इसे आपको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है, इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर सेकना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लो मीडियम फ्लेम पर सेकते हैं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाते हैं, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए आपको इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर सेकना है और जब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तभी आपको इसके ऊपर तेल लगाना है। तो देखिए, अब अपनी गैस की फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसे हम इस तरह से अलट पलट कर दबाते हुए अच्छे से सेकेंगे। इससे हमारा जो नाश्ता है वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा और अंदर से उतना ही ज़्यादा लेयरी और सॉफ्ट होगा। तो देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसे सेकते हुए और हमारा ये नाश्ता बिल्कुल अच्छे से सिक कर रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो चुका है हमारा ये बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लेयरी पराठा। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लेयरी और कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगेगा। बहुत ही कम चीज़ों में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और एक बार आप इसे बना लेंगे तो सब्ज़ी रोटी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।